हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 32 के बारे में, जो कि इस बुक का लास्ट चैप्टर होने वाला है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है नवीन आंदोलनों के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी जो पुराने आंदोलन हैं, जैसे कृषक आंदोलन है, मजदूर आंदोलन है, इनके बारे में। वो लगभग पुराने आंदोलन थे जो कि बहुत ही पहले से चलते हुए आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन नए आंदोलन क्या होते हैं? वो आंदोलन जो कि अभी हाल फिलहाल में कुछ ही दशकों पहले शुरू हुए हैं, और उनका जो प्रचलन है बहुत नया है, ठीक है। देखने में बड़े नए लगते हैं क्योंकि जो मुद्दे, जो विषय उठाए जाते हैं नए सामाजिक आंदोलनों में, वो पहले नहीं उठाए गए थे कभी, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है नए और पुराने आंदोलनों के अंदर। तो उसी को हम आज समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला टॉपिक आपको मिल रहा है नए सामाजिक आंदोलनों के बारे में। ये बताएगा आपको कि नए सामाजिक आंदोलन होते क्या है। सबसे पहले, सामाजिक आंदोलन किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चलाया जाने वाला एक निरंतर अभियान है, ठीक है। तो ये बेसिकली कि कैंपेन की तरह हो सकता है, जो कि एक कंटिन्यूसली पे चलता है ना। क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी, कोई भी आंदोलन, कोई भी मूवमेंट तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक हम उसको कंटिन्यूसली ना रखें, ठीक है। ऐसा ना हो कि हम जैसे कि कोई आंदोलन हम कर रहे हैं तो उसको बीच में हमने रोक दिया, राइट। फिर कुछ समय बाद फिर दोबारा से वो याद आई लोगों को, फिर दोबारा उसने आंदोलन करना शुरू किया, तो ऐसे ना वो आंदोलन की जो नींव होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो एक आंदोलन को बनाए रखने के लिए, उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें कंटिन्यूसली प्रयास करने पड़ते हैं और उसको बनाए रखना पड़ता है, ठीक है। ताकि लोग, जो गवर्नमेंट है वो उसको सुने, हमारी जो बातें हैं, जो मुद्दे हैं उनको सुने और उन पर काम करे। उसके बाद कह रहा है कि ये आंदोलन पुरानी संरचनाओं और मूल्यों को बदलने के लिए किए जाते हैं। तो जो नए आंदोलन होते हैं, इनकी एक विशेषता भी हो सकती है कि ये जो पुरानी हमारी संरचना होती है, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो वैल्यूज़ यानी कि जो मूल्य होते हैं, उनके बदलाव के लिए किए जाते हैं। उसके बाद जो विशेष समूह से संबंधित नागरिकों के लिए हानिकारक होते हैं, यह आकार में विभिन्न हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। इनकी जो एक नंबर्स ऑफ पीपल होते हैं ये अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। कुछ आंदोलन बड़े भी हो सकते हैं, कुछ आंदोलन उससे थोड़े छोटे भी हो सकते हैं। कहने का मतलब कि आंदोलन होते तो बड़े ही हैं, उनमें काफ़ी सारे लोगों का समर्थन होता है, तब जाके एक आंदोलन सक्सेसफुल हो पाता है। बहुत ही कम लोग अगर आंदोलन में होंगे तो शायद वो इतना सक्सेसफुल ना हो पाए, सरकार का उस पर ध्यान ना जाए। लेकिन अगर वो बहुत ही बड़े स्तर पे होता है तो वो डेफिनेटली उसमें काम आएगा, राइट। काफ़ी मतलब हज़ारों की तादाद में लोग चाहिए होते हैं एक आंदोलन को करने के लिए, ठीक है। उसमें समर्थन होता है कुछ पार्टियों का, कुछ संघों का, ठीक है। जैसे कि यूनियन संघ है, ट्रेड यूनियन के नाम से जानी जाती है, जो अखिल भारतीय स्तर पे होती है। तो ये बेसिकली डिमांड करते हैं और लोगों को बताते हैं कि आपको मांग क्या करनी है और किस तरीके से आपको सरकार में दबाव बनाने का काम करना है, ठीक है। उसके अलावा ये लोगों के लिए, लोगों के एक समूह का संयुक्त प्रयास होता है, यानी कि सभी का साथ में प्रयास होना चाहिए इसमें, ठीक है। ऐसा ना हो कि कोई एक ही व्यक्ति है। हाँ, ये है कि इसमें एक आपका नेतृत्व होना चाहिए, एक लीडर जरूर होता है हर एक आंदोलन में। जैसे कि अन्ना हजारे हैं, उनका नाम बहुत बड़ा ज़्यादा आता है कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं, अन्ना हजारे जी ने। तो वो एक जो है लीडर के रूप में निकल के आते हैं, ठीक है। आंदोलन के लीडर है वो। उसके बाद भारत में नए सामाजिक आंदोलन क्या है, जैसे कि पारिस्थितिक आंदोलन होते हैं। ये क्या होते हैं? ये बेसिकली नेचर पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। पर्यावरण के लिए जो हम प्रोटेस्ट करते हैं उसको हम पारिस्थितिक आंदोलन कहते हैं। ये पर्यावरण को बचाने के लिए, उसकी सेफ के लिए करने के लिए किए जाते हैं। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में आपको एक एग्जांपल मिलता है हसदेव का, ठीक है। हसदेव का ये न्यूज़ में नहीं आया शायद, ये आप लगभग आपको ये सोशल मीडिया वगैरह पे मिल जाता है देखने के लिए, हसदेव जंगल का। अगर आप थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड होते हो ना इन्वायरमेंट के बारे में देखने के लिए, पॉलिटिकल न्यूज़ देखते हो, तो वहाँ पे आपको ये हसदेव जंगल का एक विवरण आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे। और अभी फ़िलहाल में बहुत सारे लोगों ने जो है इस पर बात की है। इसके अलावा और भी जो है आपको फ़िलहाल के जो पर्यावरण आंदोलन है वो देखने को मिलते हैं। और पुराने आंदोलन आपको पता ही है, चिपको आंदोलन है, बोडो आंदोलन है, ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन है। तो ये सभी प्राकृतिक आंदोलन है जिनमें जो मेन भूमिका निभाई है वो महिलाओं ने निभाई है, ठीक है। मोस्टली जो नेचर के संबंधित, पर्यावरण के संबंधित जो भी आंदोलन होते हैं उसमें जो महिलाएं होती है, विमेंस जो होती है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ना। क्योंकि वो प्रकृति है हमारे लिए। हमारी जो माता होती है वो हमें पैदा करती है, हमें जन्म देती है, तो वो प्रकृति है। जैसे कि हमारा पर्यावरण हमें जन्म कर देता है और हमें खाना भी देता है,
वैसे ही हमारी माता भी है और वैसे ही पर्यावरण भी है। तो दोनों का जो है एक विवरण, जो विशेषताएं हैं वो लगभग सेम ही होती है। इसलिए माता मतलब पर्यावरण, पर्यावरण मतलब हमारी जो माताएं हैं वो। उसके अलावा वर्ग आधारित आंदोलन, इसमें क्या होता है, इसमें एक निम्न आर्थिक वर्ग जो है प्रमुख वर्ग से टकराता है। यानी कि एक छोटा वर्ग, एक निम्न वर्ग कह सकते हो उसको आप। निम्न वर्ग से यहाँ पे मतलब है कि गरीब वर्ग है ना, और एक अमीर वर्ग, इन दोनों के बीच में जो टकराव होता है उसको हम वर्ग आधारित आंदोलन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ट्रेड यूनियन मैंने आपको बताया था अभी, तो ये भी जो है तभी बना था जब लोगों ने आंदोलन करना शुरू किया, लोग एकजुट हुए। ठीक है, जब ऐसा होता है यानी कि जब आंदोलन होना शुरू होते हैं तो जो है क्या होता है, बाद में जाके एक यूनियन का निर्माण होता है, एक संघ बनता है। ठीक है, जो कि पूरी भारत के स्तर पे हो सकती है या किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र के स्तर पे हो सकती है, राज्य के स्तर पे हो सकती है, डजेंट मैटर। ठीक है, उसका जो विस्तार है वो बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। ये आपको बता रहा है कि जो 1918 में जो है यूनियन संघ नहीं था, लेकिन उसके बाद दो साल बाद ही 1920 में आपको एक यूनियन संघ भारतीय स्तर पे, पूरे भारत के स्तर पे, अखिल भारतीय स्तर पे एक ट्रेड यूनियन कांग्रेस दिखाई दी। ठीक है, जो कि जो कर्मचारी है उनके हक के लिए लड़ने के लिए बनाई गई थी। उसके बाद नया आंदोलन का एक और एग्जाम्पल है जाति आधारित आंदोलन। ठीक है, यानी कि जो कास्ट बेस मूवमेंट होते हैं उसको दिखाता है। जैसे कि इस प्रकार के आंदोलन दलितों की विशेषता होती है, शोषण के विरुद्ध ये जो है आंदोलन किए जाते हैं और मानव के रूप में पहचानने पर आधारित होते हैं। कहने का मतलब कि जितने भी दलित आंदोलन आपको देखने को मिलते हैं वो हमेशा एक ही बात करते हैं कि भाई हम भी इंसान हैं, ठीक है, हम भी इस धरती पर रहते हैं, हम मूल निवासी हैं, हमारे साथ जो भेदभाव आप करते हो, जो छुआछूत होता है वो नहीं होना चाहिए, उसको मत करो। ठीक है, हम भी इंसान हैं, इंसानियत को पहचानो। उसके ऊपर जो बेस आंदोलन होते हैं वो दलित करते हैं, राइट। तो ये हमें याद रखना है कि जो जाति आधारित आंदोलन होते हैं वो कैसे होते हैं। उसके बाद आदिवासी आंदोलन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। आदिवासी आपको पता है जो जंगलों में रहते हैं उनको बोलते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि जो आदिवासी है वो जंगलों में ही रहते हो, इनको हम जनजातीय भी कहते हैं। यानी कि एक अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन नाम दिया हुआ है स्क्यूडल ट्राइब्स, ठीक है, ये दिया हुआ है इनको, तो इससे भी हम इनको पहचानते हैं। ये सिर्फ जंगलों में नहीं रहते हैं, आप हमारे साथ भी रहते हैं, राइट। तो इनको भी जो है एजुकेशन का पूरा अधिकार है, ये भी एजुकेटेड है, आज अच्छे अच्छे पदों पे है, अलग अलग जॉब्स करते हैं। ठीक है, तो इनकी जो बेसिक नीड्स, जो मांग थी वो उनको पूरा करने के लिए आंदोलन करते हैं। ठीक है, छोटी मोटी गिनी चुनी जो एक डिमांड होती है उनको पूरा करने के लिए करते हैं, जैसे कि एजुकेशन में बराबर का अधिकार मिलना। ठीक है, और जो ये काम करते हैं उसकी जो दिहाड़ी है वो देना। ज़्यादातर आप जो मजदूरी वाला जो काम करते हुए देखेंगे वो ऐसे ही लोग आपको मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद महिलाएं आंदोलन होता है, मैंने आपको बता दिया इसके बारे में तो पहले ही कि भाई जो वुमेन्स होती है उनका बहुत ही ज़्यादा रोल होता है नेचर को बचाने के लिए, वैसे ही खुद के लिए भी वो आंदोलन करती है ना, कि बराबर का अधिकार देना एजुकेशन में, और अलग अलग जो संस्थाएं हैं उनमें उनको बराबर का अधिकार मिलना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ये आंदोलन करती है। और उसी को देखते हुए बहुत सारी जो है आपको संघ देखने को मिलेंगे इनके द्वारा बनाए गए, जो महिलाओं ने खुद बनाए हैं, और कुछ सरकार ने भी इनको सहायता की है उसको करने के लिए, जैसे कि महिला भारतीय संघ, ठीक है, WIA, ठीक है, वुमेन इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। उसके बाद अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, है ना, AIWC। भारत में राष्ट्रीय महिला परिषद, थोड़ा बहुत शायद गलत हो गया है ए का, मुझे ए का भी कंफर्म नहीं है, आप कमेंट मत करना कि गलत बताया, आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है, खुद जाके आपको मिल जाएगा, ये बुक से ही लिया है मैंने, ठीक है, कहीं और से नहीं है। उसके बाद भारतीय सामाजिक आंदोलन के प्रकार, कुछ टाइप्स होते हैं इसके सामाजिक आंदोलन के, जैसे कि मुक्तिदायक, यानी कि कोई चीज़ जो पहले से हमारे साथ थी, है ना, उससे छुटकारा पाने के लिए जो हम आंदोलन करते हैं उसको, या फिर जो परिवर्तनकारी आंदोलन होते हैं उसको। कहने का मतलब दोनों का मतलब एक ही है लगभग, जैसे कि अस्पृश्यता है, छुआछूत है, इसको ख़त्म करने के लिए, इससे मुक्ति पाने के लिए जो आंदोलन हम करते हैं, आंदोलन जो किए जाते हैं दलितों के द्वारा, उसको हम मुक्तिदायक आंदोलन कह रहे हैं, परिवर्तनकारी आंदोलन कह रहे हैं। और जो महिलाओं के द्वारा आंदोलन किए जाते हैं, है ना, उनकी स्थिति को सुधारने के लिए, उनको बराबर का अधिकार देने के लिए, उसको भी हम मुक्तिदायक या परिवर्तनकारी कहते हैं। यानी कि जो हमारी पुरानी सोच थी, जो परंपराएं थी, जो स्टेरियोटाइप सोच जिसको आप कह सकते हो, पुरानी जो खराब सोच थी हमारी, कह सकते हैं कि उनको बदलने के लिए ये आंदोलन किए जाते हैं, इनको हम नए आंदोलन कहते हैं। ठीक है, कुछ सामाजिक प्रकार को बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद ये देखो, मैंने आपको बताया था एक होते हैं ऐसे आंदोलन जो कि पुराने हैं, ठीक है, एक होते हैं नए आंदोलन।
उसके उसके अलावा भी आंदोलन के कुछ प्रकार और भी होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, अगर आप नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं। सुधारवादी आंदोलन यानी कि जिसमें हम कुछ सुधार की बात करते हैं, कुछ चेंजेस की बात करते हैं। और क्रांतिकारी आंदोलन यानी कि जो कुछ आंदोलन ऐसे भी होते हैं जिनको पाने के लिए कुछ क्रांतियाँ भी करनी पड़ती है, ठीक है, मार काट भी बचानी पड़ती है। तो ये आंदोलन उनके अंदर आते हैं। जैसे कि अंग्रेजों के टाइम पे है ना, हमारे जो किसान भाई थे उन्होंने हक मांगने के लिए कभी कभी लड़ाइयाँ भी की है, ठीक है, सरकार से। जो उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उनसे फाइट भी की है, ठीक है, अपने हक के लिए। उसके बाद नए सामाजिक आंदोलन की विशेषताएं भी रही हैं कुछ, मैंने आपको बता दिया था विशेषताओं के बारे में। तो यानी कि कंटिन्यूटी, है ना, आपको कंटिन्यूसली काम करना पड़ता है उस पर, आपको डिमांड रखनी पड़ती है बार बार। और धरना दे दिया तो बस एक बार बैठ गए आप, तो आपको तभी उठना है जब वो आपकी बात मान लेंगे। कौन? राज्य सरकार जो होती है वो। और एक लीडर होता है इसके अंदर, नेता होता है, नेतृत्व चाहिए होता है हमको। और आंदोलन में भाग लेने वाले जो लोग होते हैं उनके जो उद्देश्य होते हैं, वो जो साझा विचार होते हैं उनके सेम, यानी कि जो उद्देश्य होंगे, जो वो जिस कारण से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन सभी की जो रीजंस है, जो विचार हैं, वो लगभग सेम है, ठीक है। सभी को एक चीज़ की डिमांड करनी है, इसलिए वो सब एक साथ आए हैं ताकि वो उनकी डिमांड सुनी जा सके। ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा जल्दी एक्शन होगा उस चीज़ पे, ठीक है। इस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है बातों पे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपने अगर मेरी पूरी वीडियोस देखी हैं तो उसके लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया। ऐसे ही आशा करूँगा आपसे कि आप मेरे साथ बने रहेंगे, और आने वाली वीडियोस जितनी भी और आएंगी आने वाले टॉपिक्स पे, मास्टर्स पे मैं और वीडियोस लेके आ रहा हूँ अभी। शायद MSOE 001 का एक टॉपिक जो है रह गया है मेरा, वो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कवर कर दूँ उसको भी, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम में दिक्कतें ना आए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।